हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि है वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु ये विज्ञापन आपका जारी हुआ है। 12 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं प्लस में ITI आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में होना जरूरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं, एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ बताया गया है जो आरक्षण है वो केवल बिहार के मूल निवासी को ही यहाँ पर मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब फॉर्म को अप्लाई करने से स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप BTSC का वर्क इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी तैयारी करने के लिए जो इसकी ई बुक PDF है वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसका जो प्राइस है वो है केवल 99 रुपीज़। इसमें आपको 4250 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि MCQ प्रश्न है। हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको देखना जरूरी है, जिसमें आपको बताया गया है इस ई बुक PDF में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो सब आप जानकारी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप बिहार BTSC वर्क इंस्पेक्टर का जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स सिंपली इस लिंक पर, जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि है परीक्षा मार्ग का, आप चाहें तो इसकी वेबसाइट से या इनके ऑफिशियल जो मोबाइल ऐप है वहां से भी आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद अपना पेमेंट करने के बाद अपना ई बुक PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है, कोई क्यूरी है, दिए गए आप यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, इस ई बुक को, तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल का एक ऑप्शन है, आपको यहां पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। बाकी अदर पोस्ट के लिए भी फॉर्म का अप्लाई वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद आप यहाँ से टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद आपका जेंडर, आप मैरिड है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। आपकी फ्रेंड्स सिटीजनशिप आपको बतानी है। इसके बाद आपका रिलीजन आपको बताना है और इसके बाद आता है डोमिसाइल स्टेट। तो यहाँ तक के जो ऑप्शंस हैं ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। डोमिसाइल स्टेट में फ्रेंड्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका यहाँ पर अदर स्टेट है तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे और कैटेगरी सिर्फ आपकी यहाँ पर जनरल रहेगी, मतलब आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर अगर आप फ्रेंड्स निवासी हैं बिहार के, उस कंडीशन में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपकी कैटेगरी देखिए जनरल का ऑप्शन है, SC का ऑप्शन है, EBC का ऑप्शन है, BC का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और आपकी जो जाति है वो बाद में अपलोड भी होती है, तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी रहता है। पर अगर आप यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ जनरल से ही फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। आपका मोबाइल नंबर, मेल ID आपको देना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एक्स एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो अपनी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर परमानेंट पूछा गया है, जो आपका फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस होगा वो बाद में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नेम केयर ऑफ लगाकर आप यहाँ पर अपने गार्जियन या फादर का नाम दे सकते हैं। आपका हाउस नंबर, विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, इसके अलावा ब्लॉक नेम क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, विलेज नेम कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद 10th की आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अब 10th में आपको सबसे पहले मिलता है बोर्ड का नाम, तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या है, मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स एंटर कीजिए।
परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज आप दे सकते हैं, सीजीपी है तो सीजीपी दे सकते हैं, ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है जो आपके फ्रेंड्स जो भी आपका मार्किंग सिस्टम है, एवोल्यूशन टाइप है, वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए 10th के बाद आपने डायरेक्टली जो है आईटीआई किया हुआ है तो आप आईटीआई की जानकारी एंटर कर सकते हैं, और आपने मान लीजिए 12th भी पास आउट है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपके 12th है उसकी जानकारी, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, आपका जो मार्किंग सिस्टम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पास आउट है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप इसे अनटिक रहने देंगे। इसके बाद है आपका आईटीआई, आपने इनमें से किस आईटीआई ट्रेड में आपने जो है आईटीआई किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। अफर्मेशन आपका यस करना है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नाम या आपके इंस्टीट्यूट का नाम आप देंगे, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से देंगे। सेम आपका ग्रेड सिस्टम मान लीजिए है तो आप यस कर सकते हैं, ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप नो करके अपने नंबर्स की आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप इस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करेंगे, वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट आप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वेरीफाई करने का। तो आपके फ्रेंड्स देखिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, वेरीफाई मेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, ऐसे ही रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है हमारे फ्रेंड्स वेरीफाई करने का रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कुछ दिनों से यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि आपकी जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, जिसमें मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही थी, पर अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो टोटल एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप प्रोसीड कर सकते हैं फी पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए पेमेंट कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से, तो आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यूपीआई क्यूआर कोड मान लीजिए आप सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो पेमेंट है जैसे ही आपका सक्सेसफुल होगा, पेमेंट सक्सेसफुल का आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको प्रोसीड करना है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। सेलेक्ट ए लेटेस्ट फोटो सिग्नेचर पर आप क्लिक करेंगे, ऐसे ही फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। फाइल यहाँ पर आने के बाद आपको फ्रेंड्स इसे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर जो क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ से अपने फाइल को आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आपका साइन सही ढंग से आपको शो हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद आप इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर आपको शो हो जाता है। इसके बाद आप सेव साइन डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने देखिए एक सैंपल के तौर पर फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। आप इस तरह से इसको जो है सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे कम या ज़्यादा भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलता है। आप सबसे पहले आई डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा एड्रेस ऑप्शन। तो आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस या मेलिंग एड्रेस से, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉपी करने का। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहता है कि देखिए जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जैसे आपका आईटीआई का प्रमाण पत्र जो कि मैंडेटरी है, इसमें इशूइंग अथॉरिटी क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। तो अपनी आप फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीवीटी या एससीवीटी दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपकी जो सर्टिफिकेट होता है उस पर इशूइंग का ऑप्शन होता है, इशूइंग अथॉरिटी के साइन या सील होती है, वो फ्रेंड्स आप मेंशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एक आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है और एक आपका अपलोड की मार्कशीट है। मतलब आपकी मार्कशीट अपलोड होगी और आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी जिसने भी आपका वो जारी किया है वो आपका यहाँ पर अपलोड होता है। आप यहाँ पर ये अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे और ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा 25 KB से 2 MB के साइज में। इसके बाद नीचे आता है आपका एज प्रूफ। तो आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है जिसके भी सील या आपका फ्रेंड्स साइन हो
वो जानकारी आप दे सकते हैं जिसने ये इशू किया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अब इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। आधार कार्ड की फ्रेंड्स डिजिटल जो कॉपी होती है उस पर इशूइंग डेट भी होता है, तो वो इशूइंग डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपके फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड पर ये मेंशन नहीं है तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर लें, उसमें फ्रेंड्स इशूइंग डेट आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपकी मार्कशीट आपको सेम यहाँ पर अपलोड करनी है, जो आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं वही आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मार्कशीट अपलोड होगी और ये सब आपके PDF फॉर्मेट में रहेगा। इशूइंग अथॉरिटी देनी है, डेट ऑफ इशू देना है और आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो आपसे यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं वो आपको अपलोड करना जरूरी है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपसे अपलोड मांगा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड करेंगे और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर फ्रेंड्स आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक स्टेप है जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए और उसके बाद आप यहाँ से क्लिक है टू डाउनलोड कर सकते हैं या आपको यहाँ पर भी एप्लीकेशन ID स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ से अपने फॉर्म को जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है बिहार BTSC वर्क इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।